तो अब चलिए आपको वीज़ा दिखा देते हैं कि वीज़ा आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए वीज़ा जो होता है वो अरबिक में होता है, ज़्यादातर जो निकलता है वीज़ा अरबिक में निकलता है। अगर कोई कहता है तो वीज़ा तो बिल्कुल सेम होता है, और डिफरेंस क्या होता है आप कैसे पहचान सकते हो उस वीज़े को कि ये विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है जो आपका एजेंट देता है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे आके भटकना ही है तो आप फिर इतना पैसा क्यों दे रहे हो भाई। आप लोग 1,70,000 रुपये 1.5 लाख रुपए आप जो 3 महीने 2 महीने के विजिट वीज़ा ले करके आ रहे हो भाई यहाँ पे, जिस वीज़े का आप 1,70,000 रुपये 1,50,000 रुपये दे करके आ रहे हो, उस वीज़े की वैल्यू है शायद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो इंडिया से जॉर्डन काम करने के लिए बंदे विजिट वीज़े का सहारा लेकर टूरिस्ट वीज़े या विजिट वीज़ा जो भी आप कह लो ले करके आ रहे हैं, और वो कितना पैसा लगा कर, कोई 1 लाख रुपए से ले करके 1,70,000 रुपये, कोई 1,70,000 रुपये, कोई 1.5 लाख रुपए, कोई 1,40,000, कोई 1,60,000, कोई 1,30,000, ऐसे जो इतना पैसा दे करके आ रहे हैं। तो उस वीज़े की प्राइस एक्चुअली में उस वीज़े की प्राइस क्या है और कितना टाइम लगता है वो वीज़ा आपको कहाँ से मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई लोग, आप लोग जो भी बंदे विजिट वीज़े टूरिस्ट वीज़ा ले करके जॉर्डन काम करने के लिए आ रहे हो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ना आएँ, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ एजेंट के थ्रू काम करवाया और आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ना तो आपका कोई एजेंट साथ देने वाला है, ना तो कोई भी आपका कुछ साथ देने वाला नहीं भाई। आपको जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ आपको ही फेस करनी है, और आप एजेंट को कॉल करोगे आपकी कॉल ही नहीं उठाई जाएगी। तो आप लोगों से सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहूँगा कि आपको अगर वर्क परमिट मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है तो ही जॉर्डन आओ, नहीं तो आप वेट करके आओ। इतना पैसा 1,70,000 1.5 लाख रुपए लगा के आते हो, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका आईडी वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक पे तो हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं जिस वीज़े का आप लोग 1,70,000 रुपये 1,50,000 रुपये 1,60,000 रुपये दे करके आ रहे हो, उस वीज़े की रियल प्राइस। ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो 3 महीने का वीज़ा होता है या 2 महीने का वीज़ा होता है। ठीक है, अगर 3 महीने के वीज़े की प्राइस की बात कर लें तो भाई अप्रोक्स 4,700 रुपये इंडियन होती है। यानी जो आप विजिट वीज़ा 3 महीने का आपको दे करके यहाँ भेज दिया जाता है, उस वीज़े की रियल प्राइस है 4,700, यानी इंडियन रुपीज़ 4,700 रुपये। ठीक है, सिंगल एंट्री वीज़ा है। अगर वही आप 2 एंट्री वीज़ा लेते हो 3 महीने का ही, ठीक है, वो आपको पड़ता है 7,100 रुपये का, 7,100 रुपये का। ठीक है, 2 एंट्री, ठीक है, डबल एंट्री। और अगर आप 6 महीने का वीज़ा लेते हो मल्टीपल एंट्री, वो वीज़ा आपको पड़ता है 14,090 रुपये का। ये सिर्फ मैं वीज़े का प्राइस बता रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने में आप जितनी बार आपको आना है आइए जाइए, ये वीज़ा ले लो, 14,090 रुपये का है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल एंट्री 1 साल के लिए लेते हैं तो ये आपको वीज़ा पड़ेगा 23,480 रुपये का। 1 साल में आप कितनी बार भी आओ जाओ जॉर्डन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये वही अगर जॉर्डन मल्टीपल एंट्री 5 साल का वीज़ा लेना चाहते हो तो ये अप्रोक्स आपको पड़ेगा 41,080 रुपये का। ठीक है, ये वीज़े का प्राइस है आप जो 3 महीने 2 महीने के विजिट वीज़ा ले करके आ रहे हो भाई यहाँ पे, जिस वीज़े का आप 1,70,000 रुपये 1,50,000 रुपये दे करके आ रहे हो, उस वीज़े की वैल्यू है 4,700 रुपये। ठीक है, अब इस वीज़े को अप्लाई कहाँ से करना है वो सारा कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं, जब मान लीजिए आप
आपका ये 4,700 रुपये वीज़े का हो गया। और वैसे बेसिकली ज़्यादातर लोग जो आते हैं दिल्ली या मुंबई से आते हैं, ठीक है। दिल्ली से आपको जॉर्डन तक की आप कोई भी फ़्लाइट वन ट्रिप ले सकते हैं। तो उसका क्या प्राइस होगा? मिनिमम भाई आपको ना 25 से 30 हज़ार रुपये की इकोनॉमी क्लास अच्छी फ़्लाइट की टिकट मिल जाएगी, ठीक है। 25 से 30 हज़ार रुपये वो, और 5,000 रुपये ये, 35-40 हज़ार रुपये का वीज़ा आपको जॉर्डन पहुंचा देगा, जिस वीज़े का आप 1.5 लाख रुपये 1,70,000 रुपये दे करके आ रहे हो, ठीक है। जिस वीज़ा आप एजेंट के थ्रू आते हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे आपको वर्क परमिट मिले या ना मिले, जॉब मिले या ना मिले। वहाँ से तो एजेंट आपको बोल करके भेज देता है कि नहीं भाई मेरी गारंटी है। वहाँ से आप यहाँ आने के बाद ना भाई कोई एजेंट आपका साथ नहीं देता, ठीक है। आप ये मान के चलो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये दिल्ली से आप टिकट करवाओगे जॉर्डन तक का मिल जाएगा, ठीक है। होल्ड ले लेना और लगेज के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना। ये हो गया आपका टिकट का। अब बात कर लेते हैं इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये वीज़ा कितने दिन में आपको मिल जाएगा। आप अपने फ़ोन से खुद अप्लाई कर सकते हैं भाई, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट होता है वो मिनिमम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 6 मंथ होनी चाहिए, ठीक है। और आपके 2 पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जिनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और होटल बुकिंग टिकट चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए, ठीक है। और आप एक जॉर्डन पास करके होता है, वो जॉर्डन पास का आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वो ऑप्शनल है। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भाई आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे आ रहे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप अपना बैंक स्टेटमेंट ले लें और HIV टेस्ट ले लें, ठीक है, क्योंकि आप 30 डेज से ज़्यादा यहाँ पे रुकने वाले हैं तो आपको HIV टेस्ट चाहिए, ठीक है। और एक ट्रैवल टू जॉर्डन डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको चाहिए, ठीक है। अब अप्लाई आप जो जॉर्डन का ऑप्शनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जा करके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। और भाई आप अप्लाई, देखिए ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सारे आप कैरी कर लें और आप अपने फ़ोन से खुद अप्लाई कर लें। खुद आप, हमने कहाँ से अप्लाई करना है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके अप्लाई कर लीजिए। और इतना ना पैसा, आप जब आपको यहाँ पे आके भटकना ही है तो आप फिर इतना पैसा क्यों दे रहे हो भाई। आप लोग 1,70,000 रुपये 1.5 लाख रुपये, आप मात्र 50,000 रुपये में आ जाओगे जॉर्डन। मात्र 50,000 भी बहुत है भाई, 50,000 भी बहुत है। जब आपको विजिट वीज़े पे आने का शौक़ है तो फिर आप आ जाइए। क्योंकि बहुत से लोग मुझे भेजते हैं कि देखो सर भाई देखो मेरा ये वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो वीज़ा वर्क वीज़ा होता ही नहीं है। और एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीज़ा तो बिल्कुल सेम होता है और डिफरेंस क्या होता है आप कैसे पहचान सकते हो उस वीज़े को, ये विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है जो आपका एजेंट देता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ वीज़ा जो होता है कि वर्क वीज़ा में क्या होता है और विजिट वीज़े में क्या होता है। वीज़े के ऊपर प्रॉपर लिखा होता है भाई, आप लोग गूगल ट्रांसलेशन करोगे ना, गूगल ट्रांसलेशन, उसमें प्रॉपर लिखा होगा कि ये वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा है। वर्क वीज़ा है अगर उस वीज़े में मेंशन किया हुआ है भाई फैक्ट्री वर्कर या ये वर्कर या वो वर्कर, आप जिस भी काम में आ रहे हो तो फिर वो वर्क वीज़ा है। अगर मान लीजिए उस वीज़े पे लिखा हुआ है कि वर्क वीज़ा नहीं है, विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो भाई यहाँ पे आने के बाद आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंपनी अकामा लगाए या ना लगाए, आपको काम मिले या ना मिले, यहाँ पे कोई गारंटी। और ये एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आने के बाद भाई आपका कोई भी एजेंट हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला, कोई काम नहीं आने वाला। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही फेस करनी है, ना कि आपकी फैमिली मेम्बर, ना आप जिसके थ्रू आ रहे हो वो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको विजिट वीज़े पे आना है तो भाई जैसे मैंने बताया है सारा कुछ कर लें आप। और
लास्ट 50,000 रुपये में आ सकते हो। जो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 1,70,000 रुपये, 2-2 लाख रुपए दे करके आ रहे हो ना, इतना पैसा नहीं लगेगा। तो अब चलिए आपको वीज़ा दिखा देते हैं कि वीज़ा आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए वीज़ा जो होता है वो अरबिक में होता है, ज़्यादातर जो निकलता है वीज़ा अरबिक में निकलता है। अगर कोई कहता है तो कोई कंपनियाँ होती हैं उसे गूगल ट्रांसलेशन करके वो इंग्लिश में भी निकलवा देती हैं। तो आपको सीधा सिंपली अपने फ़ोन में एक गूगल ट्रांसलेशन या बहुत से ट्रांसलेशन के ऐप आते हैं, डाउनलोड कर लेना है और अरबिक टू इंग्लिश कर लेना है और सीधा सिंपली आपको वो फ़ोटो अपलोड कर देना। वहाँ पे आपको सीधा दिख जाएगा, जैसे मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होगा आपको दिखाऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखो भाई लोग, हमने जो है गूगल ट्रांसलेशन जो है हमने ऐप खोल रखी है, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कैसे चेक करते हैं। हाँ, यहाँ से जाके सीधा आपको इस कैमरे वाले उस पर टैप कर देना है। जैसे देखो ये देखें, ये अरबिक दिख रहा है, अब देखें पूरा इंग्लिश हो गया, ठीक है। इसमें देखें साफ साफ लिखा हुआ है, देखें कितने वर्कर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कंपनी का नाम भी मेंशन है और ये देखें सबसे ऊपर ये देखें लिखा है, आई एग्री टू एंट्री वीज़ा द किंगडम ऑफ द पर्पस ऑफ वर्किंग। देख रहे हैं आप। सो आप ऐसे ही आपका जो वीज़ा आपका होगा वो आप ऐसे ही गूगल ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। विज़िट वीज़ा जो होगा, सो ये वर्किंग जो आपका वर्क वीज़ा है, लिखा हुआ है ना वर्किंग पर्पस ऑफ वर्किंग, सो ये यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल यही विज़िट या टूरिस्ट जो भी है, ठीक है, ये लिखा हुआ दिखाई देगा और वर्किंग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं वीज़ा। तो भाई देखा आपने हमारे दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वर्क वीज़ा पे साफ साफ लिखा हुआ है ये फैक्ट्री वर्कर्स है और विजिट वीज़े पे साफ साफ लिखा हुआ है भाई ये विजिट वीज़ा है। तो देखो वर्क वीज़ा तो आप काम करने के लिए आ रहे हो, वो तो एकदम कंफर्म है, ठीक है। लेकिन विजिट वीज़े पे एजेंट बोल देते ना कि ये विजिट वीज़ा है, जाओ वहाँ पे आपका काम लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप आइए तो सोच समझ के आइए, थोड़ा सोच समझ लीजिए, क्योंकि आप 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे करके बंदे आ रहे हैं विजिट वीज़े पे। आप सोचो अगर किसी कंपनी ने वीज़ा नहीं लगाया तब क्या करोगे, काम आपको यहाँ पे नहीं मिला। भाई आज की डेट में ना खल्ली वल्ली वालों को कंपनियाँ ले नहीं रही हैं, कंपनियाँ ले नहीं रही हैं, तो क्या करोगे आप, घूम टहल के वापस चले जाओगे। अगर यहाँ रहते हो तो पर डे का आपको, जिस दिन से आपका वीज़ा फिनिश हो जाएगा, पर डे का आपको 1.5 रुपये चार्ज पड़ने लगेगा। तब क्या करोगे, जब जाओगे तब आपको पे करके जाना है, नहीं तो 8-10 दिन 10-15 दिन जेल रह के जाओ। मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे इंडियन भाई विजिट वीज़ा ले करके चले जाते हैं इतना पैसा दे करके एजेंट को। तो इतना पैसा मत दीजिए, जब आपको विजिट वीज़े पे ही आना है तो आप हमारे बताए हुए प्रोसेस से आइए। आप 50,000 रुपये में आ जाओगे भाई, वो 1 लाख रुपये अपने बैंक अकाउंट में डालिए और अपना उसका स्टेटमेंट निकलवा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और कोई नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।